हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। उसी में से आज मैंने संस्कृत का ये अध्ययन करवाना आपके लिए स्टार्ट किया है। आज ये संस्कृत का पहला प्रैक्टिस सेट है। आगे आने वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो पर्यावरण का और मनोविज्ञान का भी होगा। इसी तरह से जिस तरह से आपकी परीक्षाएं आती जाएंगी, हम उनसे संबंधित सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सभी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, जो कि आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देख लेते हैं संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है इसका। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लोट लकार का तात्पर्य किस काल से है? वर्तमान काल से है, या फिर आज्ञार्थक वाक्य से है, या फिर लिट लकार के वाक्य से है? इनमें से कोई नहीं। आप बताइए क्या है। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक, यानी आज्ञार्थक वाक्य को संस्कृत में लोट लकार कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। इनमें से किस में रेफ रा का प्रयोग किया गया है? राम में किया गया है, कर्म में किया गया है, राष्ट्र में किया गया, या फिर कृषि में किया गया? दोस्तों, आपको पता है रा के 3 प्रकार होते हैं। एक सामान्य रा होता है, एक रेफ रा होता है, एक पदेन रा होता है। आपको बताना है इनमें से रेफ रा का प्रयोग किस पर किया गया है। तो दोस्तों, रेफ रा का प्रयोग जो है वो कर्म यानी माँ के ऊपर जो लगा हुआ, इस प्रकार जो हम लगाते हैं अर्धरा, उसको कहते हैं, इसमें किया गया है। और पदेन रा का प्रयोग जो है वो राष्ट्र में जो नीचे लिखा हुआ है, टा के नीचे लगा हुआ है, वो आपका हो जाता है पदेन रा। और कृषि में आप जो रा देख रहे हैं वो रा नहीं बल्कि री का रूप है। ये ऋ से ऋषि की जो मात्रा होती है वो है ये। ठीक है, आइए देखते हैं हम। आपसे पूछा जा रहा है काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, 6 भेद हैं, या फिर 5 भेद हैं? आप बताइए सोचकर, काव्य के कितने भेद हैं? तो काव्य के भेद जो हैं वो हो जाते हैं आपके 2। काव्य के 2 भेद हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुखार्थ का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? सुख धन आर्त है, सुखेन आर्त है, सुखा धन ऋतु है, या फिर सुखेन ऋता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सुखेन धन ऋता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर जड़ संधि है? तो इसमें आपको जो सही जवाब है वो सही हो जाता है कि यह गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किसकी कृति रघुवंशम है? यानी कौन से महाकवि की कृति जो है वो रघुवंशम है? भर्तृहरि की है, भवभूति की है, वाल्मीकि की है, या फिर कालिदास की है? आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कालिदास की, आप जानते ही होंगे। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना विशाख दत्त की है? विशाख दत्त की रचना स्वप्न वासव दत्ता है, बुद्धचरितम है, गीत गोविंद, या फिर सभी हैं? इसमें जो सही होगा वो आपका हो जाएगा स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता जो है वो विशाख दत्त की रचना है। आइए हम अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी जी हैं, मैक्स मूलर हैं, आई के डेविस हैं, या फिर कोहलर हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है आई के डेविस। आई के डेविस जी शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये, और मैं इनके विचारों से एकदम पूरी तरह सहमत हूँ। आइए देखते हैं क्या है वो कथन। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, और अंग्रेजी नौकरानी है, जिसे आज सब लोगों ने महारानी की तरह अधिष्ठापित किया है। उसे किसने कहा है कि वह नौकरानी है? डॉक्टर कामिल बुल्के ने कहा, डॉक्टर डाल्सन ने कहा, बंडूरा ने कहा, या फिर चार्ल्स एडविन ने कहा? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर कामिल बुल्के। डॉक्टर कामिल बुल्के ने कहा भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, और अंग्रेजी नौकरानी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्पृष्ट व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन को स्पृष्ट कहा जाता है, या फिर ऊष्म को कहा जाता है, संघर्षी को कहा जाता है, या फिर स्पर्श को कहा जाता है? तो इसका जो जवाब होगा वो सही हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही आप स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। आपको पता है का से लेकर माँ तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि वेद के कितने अंग हैं? वेद के 5 अंग हैं, 6 अंग हैं, 4 अंग हैं, या फिर 7 अंग हैं? दोस्तों, वेद के जो अंग हैं वो 6 हैं। वेद के 6 अंग हैं। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? कल्प है, निरुक्त है, उसके बाद आपका हो जाता है छंद, उसके बाद हो जाता है आपका व्याकरण,
उसके बाद हो जाता है ज्योतिष। ये जो अंग हैं ये सब वेद के हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम। यहाँ पूछा जा रहा है ज्योतिष को व्याकरण का क्या कहा जाता है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष को व्याकरण का क्या कहा जाता है। यहाँ पर होना चाहिए ज्योतिष को वेद का क्या कहा जाता है। तो ज्योतिष को वेद का आँख माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्योतिष को वेद का आँख माना जाता है। यहाँ पर वेद कर लीजिए, थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ी हो गई है। ज्योतिष को वेद का आँख माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भंवरा को संस्कृत में क्या कहा जाता है। भ्रमर कहा जाता है, षटपद कहा जाता है, मधुपह कहा जाता है या फिर सभी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भंवरा जो है उसको ये सभी कहा जाता है। भ्रमर भी, षटपद भी, मधुपह भी, ये तीनों जो है वो भंवरा के ही रूप हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कुरचम किसे कहा जाता है। भ्रमर को कहा जाता है, षटपद को। इसमें ऑप्शन पिछला वाला दे दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। कुरचम जो है वो कहा जाता है किसको, दाढ़ी को कहा जाता है। कुरचम दाढ़ी को कहा जाता है। दाढ़ी का संस्कृत नाम जो है वो कुरचम है। आइए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा अकथितम चा किस विभक्ति का सूत्र है। प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का या फिर चतुर्थी विभक्ति का। अकथितम चा, अकथितम चा जो है वो द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। दोस्तों आपसे परीक्षा में सूत्र भी पूछा जाता है, किस विभक्ति का यह सूत्र है, उसी से मैंने प्रश्न उठाए हैं। आइए अगला देखते हैं। सापादेन खंजा, सापादेन खंजा में निम्न में से विभक्ति एवं सूत्र है, यानी किस विभक्ति का कौन सा सूत्र है जो सापादेन खंजा अनुवाद में लगा हुआ है। आपको बताना है तृतीय एनांग करणम, तृतीय हेतोचा, तृतीय एनांग विकारः, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर जो हो जाता है वो तृतीय विभक्ति का एनांग विकारा सूत्र लगा हुआ है। यानी शरीर के किसी अंग में यदि विकार है तो वहां पर आपकी तृतीय विभक्ति होती है साह। साह कर्णेन बधिरः, साह पादेन खंजा, इस प्रकार का। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है हरि शब्द का वचन चतुर्थी रूप क्या होगा। एक वचन का चतुर्थी रूप क्या होगा, आपको बताना है। हरे होगा, हरे होगा, हरिड़ा होगा या फिर हरिम होगा। आप बताइए क्या होगा। ये हरिया होगा। ऐसे इसी तरह चलता है ना, हरि, हरिम, हरिणा, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरऊ हे हरे, इस प्रकार का है। तो देखिए अब ये जो होता है आपका एक वचन चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या होगा, हरिया होगा। आइए अगला देखते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु है, ओष्ठ है या फिर मूर्धा है। आप जवाब दीजिए क्या है ऊ का उच्चारण स्थान। ऊ का उच्चारण स्थान जो है वो हो जाता है आपका ओष्ठ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सी रचनाएं आती हैं। आपको पता होगा बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, नैषधचरितम, शिशुपाल वधम, तो सभी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीनों रचनाएं किरातार्जुनीयम, नैषधचरितम, शिशुपाल वधम जो है वो बृहत्त्रयी में शामिल हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लघुत्रयी में किस कवि की रचनाएं शामिल हैं। लघुत्रयी में किस कवि की रचनाएं शामिल हैं, आपको बताना है। भवभूति की हैं, भारवी की हैं, कालिदास की हैं या फिर महाकवि भास की हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत है, संविधान है, हिंदी व्याकरण है, भारत का इतिहास है, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था है, राज्यवार, छत्तीसगढ़, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जनजातियों आदि के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके अलावा आने वाले जो वीडियोज हैं वो आपके पर्यावरण के होंगे, मनोविज्ञान के होंगे, अर्थशास्त्र,
वह जितने भी विषय हैं, यदि आपकी डिमांड पर निर्भर करता है आप कितने विषय पढ़ना चाहते हैं और किस पर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है। दोस्तों ये हमारा चैनल छोटा सा है, अभी नया है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, हम आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।